9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए कलश यात्रा संपन्न। सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के बेलाव गांव स्थित हाड़ा ब्रह्म स्थान पर बुधवार के शुरू हो रहे 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तैयारी पूरी हुई और कलश यात्रा भी बुधवार को सुबह निकली। सरयू नदी के तट से 1001 कन्याओं सहित महिला पुरुष जलभरी करके महायज्ञ स्थल पर पहुंचे। महायज्ञ के दौरान 9 दिनों तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पूजन होगा। दोपहर के वक्त 11 बजे से 2 बजे तक रामलीला का आयोजन होगा। दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक हवन और आरती का आयोजन होगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रवचन और रात 8 से 12 बजे तक रासलीला का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी से पधारे यज्ञाचार्य पंडित हरेंद्र द्विवेदी की अगुवाई में 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान अखिलेश शांडिल्य, चंद्रभान द्विवेदी और विजय लक्ष्मी शुक्ला प्रवचनकर्ता की भूमिका में होंगे। महायज्ञ की तैयारी में ब्रह्मचारी राय, ललन राय, आचार्य अनूप तिवारी, राजन तिवारी, रामेश्वर तिवारी, रामायण मणि तिवारी, जितेंद्र राय, गुड्डू भगत, आर्यन राज, अनिल राय, चंद्रमा चौधरी, पृथ्वीनाथ शर्मा आदि लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। यज्ञ हो रहा है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री हांडा बाबा हाड़ा बाबा जी के स्थान पर और हजारों की संख्या में देखे कि श्रद्धालु लोग गए थे कलश यात्रा लेकर दरौली जी। क्या कहेंगे यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं के बारे में? चलिए सर। श्रद्धालुओं के बारे में बहुत हार्दिक उत्सुकता है। सब लोग बहुत श्रद्धा से, उमंग से, स्नेह से सब लोग, सब वर्ण के लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। सब श्रद्धा से गए हुए थे। श्री हाड़ा बाबा के महिमा को बताइए। हाड़ा ब्रह्म की महिमा बहुत अपरंपार है। ये बहुत यहाँ पहले के समय में यहाँ लोग माने कोढ़ी टाइप के लोग आते थे, वो भी यहाँ से सोबरोल हो करके जाते थे। हाँ, इनकी माया बहुत है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इनके मंदिर का नव निर्माण हुआ है या नहीं, बहुत प्राचीन है जी। सौंदर्यीकरण कराया गया? हाँ, ब्रह्मचारी बाबू के द्वारा। हाँ, समस्त ग्रामवासी के हाँ, सहयोग, सारे ग्राम वालों के सहयोग से इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। कितने दिन तक यज्ञ चलेगा? ये 9 दिन तक चलेगा। जो गांव के लोग हैं कितना सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग, हार्दिक सहयोग है, 100% पूरा हर वर्ग का। अपना परिचय बताइए। ये यहाँ हम पुरोहित हैं पंडित रमेश तिवारी, ग्राम बिलाव, यहीं के हम पुजारी हैं। हमसे हम यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और निमंत्रण भी देते हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। श्री हाड़ा बाबा के महिमा को बताइए। देखिए, ये हम लोगों के पूर्वज हैं, उन्हीं के हम पूर्वज वंशज हैं। और ये 9 माह के उम्र में छोटे थे, तो भगवान की महिमा चाहे जो भी कहिए होनी, ये जो हाड़ा गण हैं उनके द्वारा मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, महिमा इनका है। उसके समय से ये स्थान बना हुआ है लगभग 300 साल के आसपास। अब बाबा की कृपा दृष्टि पूरा सब लोगों पर पड़ती है। ठीक है, सब लोगों का आशीर्वाद बाबा बनाते हैं। अच्छा, ये जो यज्ञ हो रहा है कहाँ से लोग इसमें भाग ले रहे हैं? इस यज्ञ इसमें तो अब हम आज पूरा इतने में देखें तो गोरखपुर तक के लोग इसमें शामिल हैं। गोरखपुर से लेके हाजीपुर तक के लोग, बलिया के लोग भी शामिल हैं इसमें। हजारों की संख्या में देखे कि महिला पुरुष कलश लेकर गोपालगंज, बलिया, देवरिया सब जगह के लोग शामिल हैं। अच्छा, एक बार इस यज्ञ के माध्यम से आसपास क्षेत्र के लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे सबको बाबा के शरण में आए, सारे लोग सहयोग करें, शांति बनाए रखें। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राजन तिवारी जी, जलाओ। 12 गांव से लोग, अपने पूरे क्षेत्र के लोग आए। कलश यात्रा में कितने लोग शामिल थे? लगभग 5100 कलश मंगाया गया था और भीड़ भी लगभग 5000 के आसपास थी। अच्छा, ये जो मनोरंजन का साधन कहें, झूला वूला या फिर रामलीला रासलीला कहाँ से मिलेगा? रामलीला रासलीला श्री राम वृंदावन से आए हुए हैं और झूला वाले अपने क्षेत्र के आए हुए हैं। प्रवचन करता है? प्रवचन करता एक चुटकिया बाबा हैं जो देवरिया के रहने वाले हैं। चंद्रभान द्विवेदी जी हैं। किन बाबा का नाम से प्रसिद्ध है?
एक बार क्या अपील करेंगे जो क्षेत्र के लोग इस यज्ञ में भाग लेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? क्षेत्र के लोगों से अपील होगा कि वो अपना समय निकाल कर आएँ और प्रवचन का लाभ उठाएं और रामलीला और रासलीला का दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त करें। कितने दिन पहले आप लोग इस तैयारी में जुटे हुए थे? लगभग 1 साल से हम लोग इस तैयारी में जुटे हुए थे। परिचय बता दीजिए। आर्यन राय, ग्राम बेलाव। बेलाव गांव में महायज्ञ हो रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। रासलीला रामलीला का प्रोग्राम है। क्या क्या प्रोग्राम है आपके माध्यम से? सबसे पहले तो रास विहारी श्री हरिदास जी अपने लोग पधारे हैं श्रीधाम वृंदावन से, और हमारी जो संस्था है इसका नाम है श्री राधा रमन रासलीला संस्थान, जिसके अध्यक्ष हैं परम पूज्य स्वामी श्री दामोदर जी महाराज, जो कि कृपा पात्र हैं अयोध्या से श्री नृत्य गोपाल महाराज जी के द्वारा। तो अब बताते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जो ये यज्ञ हो रहा है ये एक धार्मिक यज्ञ है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म शास्त्र हमारा ऐसा कहता है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का खंडन करता है धर्म उसका खंडन कर देता है। उसी के द्वारा माध्यम से ये धर्म आयोजन प्रारंभित है, जिसमें कि धर्म के द्वारा हम वृंदावन से आकर के यहाँ पधारे हैं, यहाँ क्षेत्र में बेलाओं में। तो हमारे माध्यम से ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन, ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा। मध्याह्न काल यानी कि दोपहर के समय ठाकुर जी की मर्यादित रामलीला का आयोजन होगा, जिसका समय रहेगा 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और जो रात्रि काल रहेगा उस रात्रि काल में ठाकुर जी की कृष्ण लीला का समय रहेगा, जो कि समय रहेगा रात्रि 8 बजे से लेके 11 बजे तक। ठाकुर जी लीलाओं का महत्व यही है, जिस प्रकार भागवत श्रीमद् भागवत गंगा स्नान करने से मनुष्य का जो पाप है वह पाप कट जाता है, उसी प्रकार ठाकुर जी की जो लीलाओं का दिव्य दर्शन करता है 84 लाख योनियों में मनुष्य को भटकना पड़ता है, परंतु अगर कोई सच्चे मन से सच्ची भावना से ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन करता है तो उसका जो 84 का बंधन है, 84 लाख योनियों में बार बार आने और जाने का जो बंधन है वो भवबंधन कट जाता है, और स्वतः ही ठाकुर जी के माध्यम से वह ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, आज के समय में जहाँ की चारों तरफ लूट खसोट मचा हुआ है, उस समय में कथा सुनना या फिर भगवान की लीलाओं का देखना कितना महत्व है? देखिए जी, ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग समयुग आन नहीं जो कछु नर करे विश्वास। शास्त्र प्रमाणित करता है कलयुग के जैसा युग कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि जो फल सतयुग में मिलता था यज्ञ आदि करने से, जो फल त्रेता में मिलता था गौदान करने से, जो फल द्वापर में मिलता था प्रदक्षिणा करने से, घूमने मंदिरों के दर्शन करने थे, परंतु वो फल कलयुग में स्वतः ही मिल जाता है केवल सोचने मात्र से। अगर आपने सोचा कि जाकर के हम गंगा स्नान करें तो उसका जो फल होता है वह आपके पुण्य फल में जुड़ जाता है, धर्म खाते हैं। परंतु अब आपने प्रश्न किया कि कलयुग में आदमी लोग धर्म पाठ पूजन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका मेन रीज़न है ठाकुर जी की माया। कलयुग जो है, इस कलयुग में जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो कलयुग ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे भगवान, ये बताए मैं कहाँ जा कर के रहूँ? आप युग में आ रहे हैं, मेरे युग में आ रहे हैं, तो अब ये तो बता दें, जब आप आ जाओगे तो मेरा तो नाम ही खत्म हो जाएगा, फिर तो वो नारायण युग हो जाएगा, फिर कलयुग कहाँ से रहेगा? तो जब नारायण के चरण पकड़ लिए कलयुग ने, तो नारायण प्रभु ने उसके ऊपर दया दिखाते हुए नारायण प्रभु ने कहा, कलयुग मैं तुम्हें कुछ स्थान बताता हूँ, तुम जाकर के उन स्थानों पर रहो। सबसे पहले तो बताया स्वर्ण, कि जाकर के आप सोने में रहिए। तो सोने के कारण यही रहा, सोने में बताया इसलिए क्योंकि सोना शीतलता को प्रतीत करता है, और सोना एक तरीके से दुर्भावना को भी प्रतीत करता है। आपने देखा होगा, आपने अगर किसी ने कथा सुनी है तो उनको पता होगा, परीक्षित जी को जो श्राप लगा वह केवल उस सोने के मुकुट के माध्यम से लगा जो गलत श्रेणी से कमाया हुआ था। सोना अशुभ नहीं है, गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन वह अशुभ होता है, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो उसी प्रकार दूसरा जो स्थान बताया वह स्थान बताया जहाँ पर भी भगवान का सत्संग कीर्तन आदि हो रहा हो, तो वहाँ जा कर के आप निवास करो। यही कारण है कि आजकल जो लोगों की रुचि है वह धर्म के प्रति कम होती जा रही है। लोग बार धर्म को मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी तरह से देख लेते हैं, परंतु उन लोगों को सोचना चाहिए धर्म एव हतोवंती। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कुछ महाराज जी, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो रास्ते भटक गए हैं, उनको कैसे
रास्ते पर लाया जाएगा? देखिए, शास्त्र कहता है ना क्षीणते कर्मः कल्पकोट शतैरपि अमश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये हम नहीं कहते, शास्त्र प्रमाणित करता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर आप धर्म का खंडन करोगे, धर्म को त्याग करके अलग रास्ते पर जाओगे तो निश्चित ही एक ना एक दिन आपका विनाश अवश्य है। परंतु ठाकुर जी कभी किसी का अनित नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा है सर्व एव हतोवंती सर्वो रक्षति रक्षिता। जितने भी लोग इस संसार में हैं मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए हैं। तो अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको स्वतः ही सोचना पड़ेगा, या उनके जो स्वजन हैं, जो उनके इष्ट मित्र हैं, जो उनके गुरुजन हैं, उन लोगों को सोच करके उनको सदमार्ग पर लाना पड़ेगा। अच्छा, बेलाव गांव के नगरवासी, क्षेत्रवासी, आसपास के लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश यही है, देखिए बिलाव कोई हमारे लिए नया नहीं है, क्षेत्र कोई नया नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से यहाँ लोगों से हमको बहुत प्यार मिलता है, लोगों के अंदर बहुत विशेष भाव भक्ति है। तो संदेश यही है, ठाकुर जी की लीला प्रारंभ में जितना अधिक हो सके राम जी का, कृष्ण जी का, या जिन भी आप भगवान को मानते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं करता है कि राम श्याम अलग हैं या कोई भी XYZ भगवान अलग हैं, कोई अलग नहीं है। सब भगवान में, सब में राम विराजमान है, सब में कृष्ण विराजमान है। अगर आप किसी को भी मानते हैं तो धर्म की ओर अग्रसर हों। जहाँ भी धर्म का आयोजन चल रहा हो वह धर्म के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उस धर्म आयोजन को उसकी उच्च गति तक पहुंचा करके उस धर्म आयोजन में अपनी संलिप्तता जा करके प्रदान करें। आयोजक समिति के सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? आयोजक समिति के जो सदस्य हैं हमारे आदरणीय, बहुत अच्छे सदस्य लोग हैं। इस बार की जो कमेटी है बहुत ही सुंदर, उनसे कहना चाहेंगे बस यही कि जैसे भी हो आप ऐसे आयोजन कराते रहें जिससे लोगों को बिना मांगे और बिना चाहे वृंदावन और अयोध्या धाम की यात्रा हो पाए। परिचय बता दीजिए। जी हाँ, श्री राधा रमन रासलीला संस्थान श्रीधाम वृंदावन, अध्यक्ष स्वामी दामोदर शर्मा, और हमारा नाम है हरे स्वामी हरे कृष्ण शर्मा।